नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी गंगे में। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान हो, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लोगों का कई नाम होता है, कई लोगों का दो नाम होता है, कई लोगों का तीन नाम होते हैं, अक्सर दो नाम होते हैं, लेकिन व्यक्ति वही रहता है, नाम बदल जाते हैं। किसी का महेश नाम है इस तरह से और उसका स्कूल का नाम सूरज है, किसी का पिंटू नाम है और स्कूल का नाम आनंद है। तो इस तरह से व्यक्ति वही है लेकिन नाम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोई वस्तु है, उसके अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द में मान लीजिए कि कोई वस्तु है या किसी का नाम है, ठीक है, उसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। व्यक्ति वही है, नाम कई सारे होते हैं, इसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है ना, अर्थ वही रहते हैं, भले ही शब्द बदल जाते हैं लेकिन अर्थ वही रहते हैं, लगभग समान होते हैं। तो वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, उनको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से लगभग समान होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से लगभग समान होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि हो गया, अग्नि का क्या हो जाएगा? आग, इसको आग भी बोलते हैं, अग्नि भी बोलते हैं। ठीक है, अनल बोलते हैं, दहन बोलते हैं, अर्थ वही रहते हैं। शब्द भले ही अलग अलग हो देखने में, बोलने में, लेकिन उनके अर्थ एक ही होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द हो गया वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से लगभग समान होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। जैसे किसी का नाम हम लोग दो तीन रख देते हैं, घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है। ठीक है, कहीं कार्य करते हैं, उस कार्य की श्रेणी से उसका नाम होता है। कई कई लोग का दो दो नाम होते हैं, कई के तीन, कई के चार नाम हो जाते हैं, किसी किसी का सिंगल ही नाम रहता है। ठीक है, तो नाम तो कई सारे हो जाते हैं लेकिन व्यक्ति वही रहता है, नाम कई सारे हो जाते हैं, वस्तु वही रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि अनेक नाम। ठीक है, एक ही व्यक्ति का अनेकों नाम से पुकारना पर्यायवाची शब्द कहलाता है। आइए कुछ पर्यायवाची शब्द जान लेते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जान लेते हैं। जैसे आकाश है, आप भी बताएंगे आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जी? मान लीजिए कि आकाश का आपका हो जाएगा नभ। क्या हो जाएगा? नभ। फिर गगन, ठीक, आसमान, ठीक है, आसमान हो जाएगा। ठीक, नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, अंतरिक्ष हो जाएगा। ये जो है क्या है? व्योम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश को ही नभ बोल सकते हैं, गगन बोल सकते हैं, आसमान बोल सकते हैं, अंतरिक्ष बोल सकते हैं। ठीक, अमृत है, अमृत को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? अमृत को सुधा बोल सकते हैं, अमीय बोल सकते हैं। ठीक है, अमीय बोल सकते हैं, सुधा बोल सकते हैं, या
जीवोदक भी बोलते हैं, जीवन देने वाला, जीवन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, सुधा, अमीय, जीवोतक, जीवोदक, ऐसे ऐसे शब्द हैं, ठीक है। पीयूष भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो इस तरह से प्रवाची शब्द है। आग है तो आग के क्या हो जाएगा, अग्नि, ठीक है। हुतासन, दहन, इसी को दहन भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावक भी कहते हैं। ये सारी चीजें अगर पढ़े होंगे तो याद ही होगा। आँख है, आँख को क्या बोलते हैं, नेत्र बोल सकते हैं, ठीक है। उसी को नयन भी बोलते हैं, नयन, हम नयन भी बोल सकते हैं, ठीक। नेत्र, नयन, अरे ये कैसे हो जा रहा है जी, ले रहे हैं कुछ और, हो जा रहा है कुछ और। नेत्र, नयन, ठीक है। अक्षिणी बोल सकते हैं, चक्षु बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं। ये कहाँ से आ जा रहा है जी, अलग अलग रंग में, ठीक है। चक्षु बोल सकते हैं, नयन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, हाँ, अक्षिणी भी बोलते हैं। अश्व है, अश्व का क्या बोल सकते हैं हम लोग, घोड़ा बोल सकते हैं। उसके बाद हाटक भी बोलते हैं, ठीक है। घोड़ा बोलते हैं, हाटक बोलते हैं, उसके बाद सुरंग भी बोलते हैं, हाटक नहीं घोटक होता है, घोटक, तुरंग, इस तरह से। ईश्वर है तो ईश्वर का क्या बोलेंगे, परमात्मा, परमात्मा हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा, भगवान हो जाएगा, ठीक। ईश्वर, परमात्मा, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगत पिता, कुछ भी बोल सकते हैं। इंद्र, इंद्र को देवराज भी बोलते हैं, देवराज बोल सकते हैं, सुरेश बोल सकते हैं, ठीक है। सुरेंद्र बोल सकते हैं, महेंद्र बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे है कमला, कमला मतलब होता है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी बोल सकते हैं, श्री बोल सकते हैं, हरि प्रिया बोल सकते हैं, इसी तरह से विष्णु प्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कमल दिया है तो कमल का तो और ही आसान है, नाम रखिए, अरविंद बोल सकते हैं, इनसे बहुत सारे नाम हैं, अरविंद हो गया, पंकज हो गया, अंबुज हो गया, नीरज हो गया, जलज हो गया, ठीक है। जलज, जलज हो गया, और ये सारे नाम क्या है, प्रवाची है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और भी है, इनका भी प्रवाची शब्द हम लोग देख लेते हैं। गणेश है तो गणेश जी को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम लोग लंबोदर भी कहते हैं, इनका पेट बड़ा है तो गजानन भी कहते हैं,
ठीक है। एक दंत भी कहते हैं, एक दंत भी कहते हैं, इनको विघ्नहर्ता भी कहते हैं। ठीक है, मंगलकर्ता भी कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत इनके भी नाम है गणेश जी का। ठीक है। हाँ, उसके बाद से आप गंगा, गंगा का भी आप लोग बना सकते हैं। गंगा का भागीरथी, ठीक है। उसके बाद से आप इसको, गंगा को आप दामिनी मंदाकिनी भी कहते हैं। ठीक है, मंदाकिनी, भागीरथी, देवपगा कहते हैं, देवपगा। ठीक है, और इसको और भी कहते हैं, सुरसरिता भी कहते हैं, सुरसरिता, सुरसरिता। ठीक है। चिड़िया, चिड़िया को क्या क्या कह सकते हैं? उस चिड़िया को हम लोग क्या कह सकते हैं? पक्षी कह सकते हैं, पंछी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं जी? पक्षी, पंछी, नभचर, ठीक है, खेचर, नभचर, पंछी, पक्षी, नभचर, खेचर, और भी कह सकते हैं। ठीक है, जल है, इसको परिंदा भी कह सकते हैं। ठीक है, परिंदा भी बोलते हैं। यहाँ पे जल का नीर हो जाएगा, तोय हो जाएगा, पानी हो जाएगा, कभी कभी इसको अमृत भी कहते हैं, जल को अमृत भी कहते हैं, जीवन भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे दुर्गा है तो दुर्गा को हम लोग काली भी कह सकते हैं, अम्बे कहते हैं, चंडी भी कहते हैं, चामुंडा भी कहते हैं। ठीक है, महागौरी भी कहते हैं। ठीक है, दुर्गा को। नदी है तो नदी को हम लोग सरिता भी कहते हैं, सरिता। उसके बाद सरिता हो गई। उसके बाद क्या है जी? नदी को नद भी कह सकते हैं, तरंगिणी कह सकते हैं, निर्झर, निर्झरणी भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। पृथ्वी को धरा कह सकते हैं, वसुंधरा कह सकते हैं, जमीन कह सकते हैं। ठीक है, धरा, वसुंधरा, जमीन, भू, भूमि। ठीक है, इस तरह से पर्वत है तो पर्वत को क्या कह सकते हैं हम लोग? पहाड़ कह सकते हैं, पर्वत को पहाड़ कह सकते हैं। और एक दो चीज क्या है? गिरी भी कह सकते हैं। उसके बाद पहाड़, गिरी, और भी हम कहते हैं, क्या क्या कह सकते हैं? शैल कह सकते हैं, शिखर कह सकते हैं। ठीक है,
बादल को हम लोग क्या कह सकते हैं, वैसे एक दो तो याद ही होना चाहिए। मेघ कह सकते हैं, ठीक है। बादल को हम लोग क्या कहते हैं, मेघ कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, घन कहते हैं, जलधर कहते हैं, ठीक है। वारिद कहते हैं, अम्बुद भी कहते हैं, ठीक। बिजली को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग बिजुरी भी कह सकते हैं, विद्युत कह सकते हैं, दामिनी भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, चपला भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रवाची शब्द बनते हैं। आगे और क्या है जी, यहाँ पे देखिए महादेव है, तो महादेव को किस किस नाम से हम लोग पुकार सकते हैं, शंकर के नाम से भी जानते हैं, शिव के नाम से भी जानते हैं, शंभुनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इनके तो बहुत सारे नाम हैं। वैद्यनाथ बोल सकते हैं, हाँ, विश्वनाथ बोल सकते हैं, ठीक। उसी तरह से जितने भी नाम हैं इनके बोल सकते हैं, ठीक है। रात्रि को क्या क्या कह सकते हैं, रात कह सकते हैं, रजनी कह सकते हैं, निशा भी कहते हैं, ठीक है। और भी एक दो कहते हैं, रैन भी कहते हैं, राका भी कहते हैं, ठीक। अब चलिए, राजा है, तो राजा को किस किस नाम से जान सकते हैं, नृप से जान सकते हैं, उसके बाद भूपत भी कह सकते हैं, भूपति, हाँ, अवनीश भी कह सकते हैं, ठीक है। नरेश भी कह सकते हैं, सम्राट भी कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद है विष्णु जी। विष्णु जी को क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, आइए इनको देख लेते हैं। विष्णु जी को हम लोग चतुर्भुज भी कहते हैं, चार भुजाओं वाले हैं, ठीक है। जगदीश भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद से इनको नारायण भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं, हाँ, नारायण भी कहते हैं। और भी एक दो मैं बता दे रहा हूँ, देवकी नंदन, जनार्दन, रमाकांत भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं सरस्वती। सरस्वती को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं जी, इसको वीणा पाणी भी बोलते हैं, ठीक है। ज्ञान दाहिनी भी बोलते हैं, हंस वाहिनी भी बोलते हैं, ठीक है। शारदा भी बोलते हैं, भारती भी बोलते हैं, ठीक है। पवन, पवन को क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, पवन को हम लोग बोल सकते हैं हवा, समीर, वायु, वात,
ठीक है, हवा, समीर, वायु, वात, और भी एक दो बता दे रहा हूं। अनिल भी कहते हैं, अनिल, मारुत, मारुत नंदन सुने हैं ना। अब क्या है जी, धनुष है तो इसको हम लोग कोदंड, चाप भी कहते हैं। तीर कमान का नाम सुने होंगे तो उसमें कमान कहते हैं। कोदंड, चाप, कमान, धनु भी बोल सकते हैं। ठीक है। मधुकर, मधुकर मतलब क्या होता है, भंवरा होता है, ठीक है ना, भंवरा, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, भंवरा। ठीक है। और क्या है मधुकर में, इसको भ्रमर भी बोल सकते हैं, अली बोलते हैं। ठीक। मोर का भी हम लोग मयूर बोलते हैं। और मोर को क्या कहते हैं, और मोर को हम लोग सीखी, मेहप्रिय, सारंग, सीखी, मेहप्रिय, सारंग। ठीक है। राक्षस को क्या कह सकते हैं, राक्षस को हम लोग रजनीचर बोल सकते हैं, निशाचर बोल सकते हैं। ठीक है। दानव बोल सकते हैं, दानव, रजनीचर, निशाचर, और भी एक दो बता देता हूं। हाँ, दैत्य, असुर। ठीक है। दैत्य, असुर, दानव, निशाचर, रजनीचर। अब है, क्या है, अब है यमुना। तो यमुना को कालिंदी, उसके बाद कृष्णा भी बोलते हैं इसको, अर्कजा भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपके पर्यायवाची शब्द हैं इन सभी का। आगे क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। आ गया तलवार। ठीक है। तलवार का देखेंगे, इसको अस्सी बोलते हैं, करवाल बोलते हैं। ठीक है। खड़ग बोलते हैं। ठीक। अस्सी, करवाल, खड़ग। उसके बाद से है हाँ, एक है कृपाण है, कृपाण। ठीक है। यहाँ पे प्रकाश को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ज्योति बोल सकते हैं, उजाला बोल सकते हैं। ठीक है। ज्योति, उजाला, उसके बाद आभा, प्रभा। ठीक है। ज्योति, उजाला, आभा, प्रभा, रोशनी। ठीक। वृक्ष का क्या बोल सकते हैं, तरु, पेड़, तरु, पेड़। उसके बाद से
हिंदू तो हो गया पेड़ वृक्ष, हाँ, और क्या है? पादप भी इसको बोलते हैं, अग भी बोलते हैं, विटप भी बोलते हैं। वन का हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? वन का अरण्य बोलते हैं, ठीक है, विपिन भी बोलते हैं। उसके बाद जंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलेंगे? कानन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कानन। अब सूर्य का तो आप लोग जानते ही हैं, इसको हम लोग अर्क बोल सकते हैं, दिवाकर बोल सकते हैं, प्रभाकर बोल सकते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, ठीक है। सोना, सोना के क्या बोल सकते हैं? कंचन बोलते हैं, ठीक है। स्वर्ण बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं ना, कंचन स्वर्ण, सोना कंचन स्वर्ण। मुद्रा तो नहीं बोलेंगे, इसको देख रहे हैं सोना को। अब उसके बाद क्या बोलेंगे? हैं, कनक बोलते हैं, कुंदन बोलते हैं, ठीक है। समुद्र, समुद्र को एक तो आप लोग सागर बोल सकते हैं, ठीक है, समुद्र का सागर बोल सकते हैं, जल निधि भी बोल सकते हैं, ठीक है, जल निधि। और क्या बोलेंगे? सिंधु भी इसको बोलते हैं, वारिद, सिंध वारिद बोलते हैं कि वारिद बोलते हैं। सागर, जल निधि, सिंध, वारिद। उसके बाद क्या है? सांप, सांप में क्या है? नाग, भुजंग, विषधर। नाग है, भुजंग है, विषधर है, और भी इसको बोल सकते हैं हम लोग अहि सर्प, ठीक है, अहि सर्प। सिंह को क्या 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 कह सकते हैं हम लोग? शेर कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, सिंह मतलब शेर। उसके बाद वन राज भी बोलते हैं इसको, मृग राज भी बोलते हैं, वन का राजा, मृग का राजा, शेर, सिंह, केसरी भी बोलते हैं, ठीक है, केसरी। और क्या कहते हैं सिंह को? हरिह भी बोलते हैं, शार्दुल भी बोलते हैं। स्त्री को क्या क्या कह सकते हैं? स्त्री को हम लोग नारी कह सकते हैं, हाँ। उसके बाद औरत कह सकते हैं, महिला कह सकते हैं, उसके बाद अबला कह सकते हैं, ठीक। ये तो स्त्री का ही रूप है, नारी, औरत, महिला, अबला। और भी एक दो बता दो, और क्या है?
कामिनी है, कामिनी। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। आगे अब बच गया है ये। हाँ, हाँ ठीक है। तो हम लोग पहले ही संस्कृत में पढ़े हैं गज, फिर हस्ती भी कहते हैं, गज हस्ती। उसके बाद है एक दो और बता देता हूँ। मातंग, करिवर। ठीक है, गज हस्ती मातंग करिवर। हनुमान का आप लोग जानते ही हैं, इनको क्या क्या कहते हैं, महावीर। फिर हनुमान को क्या कहते हैं, पवन सूत। ठीक है, पवन सूत। सूत सूत में क्या है जी? ठीक है, पवन सूत, पवन कुमार भी कहते हैं, बजरंगबली भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं हनुमान जी के। उसके बाद क्या है, हाँ हिमालय है, तो इसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, हिमाद्री। हिमाद्री, नद्री, द्री में छोटी है कि बड़ी, इतनी होगा ना। हिमाद्री कह सकते हैं इसको, पर्वत राज भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शैलेश भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हिमनिधि भी बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है, नगपति। उसके बाद शैलेंद्र। ठीक है, तो इस तरह से आपके हाथी, हनुमान और हिमालय का ये पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं, वस्तुएं हैं, नाम हैं, जिनका पर्यायवाची शब्द हम लोग बनाते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों को आप लोग याद कर लीजिएगा, किताब है तो उसमें से। और इसके बाद से देख रहे हैं तो विलोम शब्द आएगा। उसके बाद से फिर हम लोग मार्क टेस्ट करेंगे, फिर हम लोग संज्ञा सर्वनाम की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग घर पे पढ़ाई करते रहिए। साथ ही अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन का ऑल बटन दबा दीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।